नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। और एग्जिट पोल हमारे सामने है, लेकिन एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल कर आया उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं हम लोग। और ये जरूर बताएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ, कहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है एग्जिट पोल में। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल है, एक अनुमान है मोटा मोटा कितनी सीटें किस पार्टी को आ सकती हैं। हर एक का अलग अलग एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें कौन आगे कौन पीछे, लेकिन ये एक चीज निकल कर आ रही है एग्जिट पोल में, यहां पर निकल कर आ रहा है कि बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है। बीजेपी कहां कहां हार रही है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कहां पर आगे कौन कहां पर पीछे एग्जिट पोल में। सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ की अगर हम बात करते हैं तो 105 से 117 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 109 से 125 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और अन्य सीटों अन्य को 1 से 5, यानी कि यहां पर टाइम्स नाउ ने यहां पर जिता रही है कांग्रेस, यहां पर जीत रही है कांग्रेस। टाइम्स नाउ का सर्वे ये बताता है। एबीपी सी वोटर की अगर हम बात करते हैं तो 88 से 112 और 113 से 137, यानी कि सी वोटर भी यहां पर कांग्रेस को जिता रहा है। यहां पर इन दो अगर सर्वे को देखें तो कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जहां पर भास्कर की अगर हम बात करते हैं तो कांटे की टक्कर दिखाई है भास्कर ने। ये देखिए 95 से 115, 105 से 120, ये मध्य प्रदेश का हाल हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 105 से 120 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस की, और 95 से 115 दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, अन्य को 0 से 15, यानी कि यहां पर हालत पतली दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। और क्या यहां पर यह समझ आ जाए इन तीन सर्वे को देखने के बाद कि यहां पर शिवराज सरकार की विदाई हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई है और कमलनाथ क्या आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या आ रही है। इंडिया टुडे की बात करते हैं तो ये इंडिया टुडे का जो यहां पर सर्वे आया उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है 140 से 162 और 68 से 90 कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और 3 पर अन्य हैं। टुडेज चाणक्य की बात करते हैं तो टुडेज चाणक्य भी यहां पर जिता रहा है भाजपा को, और 151 सीटें और 74 सीटें कांग्रेस को, 0 यानी कि ये 5 सीटें अन्य को दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले राज्य पर आते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर कितनी सीटें मिल रही हैं किस पार्टी को वो हम आपको बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और इंडिया टीवी की अगर हम बात करते हैं 30 से 40, मात्र 30 से 40 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को 46 से 56 सीटें, अन्य को 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर बहुमत में आती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी इंडिया टीवी के सर्वे में। एबीपी सी वोटर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट पोल क्या कहता है, 36 से 48 और 41 से 53 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को, 0 से 3 सीटें मिल रही है अन्य को। भास्कर की अगर हम बात करते हैं, भास्कर न्यूज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 35 से 45 सीटें बीजेपी, 45 से 55 सीटें कांग्रेस, 0 से 10 सीटें अन्य। इंडिया टुडे की बात करते हैं तो 36 से 46 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 40 से 50 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, 0 सीटें मिल रही हैं अन्य को। इंडिया टुडे बता रहा है। टुडेज चाणक्य का सर्वे अगर हम देखते हैं, एग्जिट पोल देखते हैं, एग्जिट पोल में क्या निकल कर आया टुडेज चाणक्य के, मात्र 33 सीटों पर टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी दिखाई दे रही है सिमटती हुई, और कांग्रेस पार्टी 57 सीटों के साथ एक बार फिर से भूपेश बघेल क्या एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कम से कम ये जो आंकड़े हैं, ये जो सर्वे है, ये तो फिलहाल यही कहता है, ये जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े ये तो फिलहाल यही कहता है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। ये सर्वे बताता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ये अगर आंकड़े देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो एक भी सर्वे ऐसा नहीं है दोस्तों जो बीजेपी को यहां पर जीत उसके आंकड़े जीत में तब्दील होते दिखाई दे रहे हो, जिताता दिखाई दे रहा हो। लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, जो आंकड़े, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं ये मोटा मोटा आकलन है, इसमें अभी तब्दीलियां होंगी जब नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आ जाता है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा 90 विधानसभा सीटें जहां पर हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी यहां पर हारती दिखाई दे रही है, हालत पतली होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त के साथ दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल में। ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा। चलिए बढ़ते आगे, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में किसके किसके बीच सीधी टक्कर थी, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में टक्कर थी, लेकिन यहां से भी कांग्रेस पार्टी को खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखिए, टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कहता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, 37 से 45 सीटें, मात्र 37 से 45 सीटें बीआरएस को मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 60 से 70 सीटें
मिलती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। तेलंगाना में 6 से 8 सीटें, मात्र 6 से 8 सीटें मिल रही हैं, 5 से 7 सीटें अन्य। लेकिन ये जो आंकड़ा है टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में 60 से 70 सीटें, आखिरी के दौर में हमने देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो उन्होंने रैली की, रोड शो की, उसमें तमाम लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सड़क पूरी पटी पड़ी थी और उसके बाद उत्साह देखने को मिल रहा था कांग्रेस पार्टी में। और शायद उसी का यह नतीजा है, ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एबीपीसी वोटर 38 से 54 सीटें बीआरएस को मात्र मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी 49 से 65। ये कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात जरूर हो सकती है। और बीजेपी बार बार कह रहे हैं कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है तेलंगाना में। 5 से 13 सीटें, जहां पर अमित शाह ने तेलंगाना में तमाम रैलियां की, तमाम जनसभाएं की और बड़ी बड़ी बातें बोली थी, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का 5 से 9 सीटें अन्य को मिल रही हैं बीपीसी वोटर्स में। इंडिया टीवी की अगर हम बात करते हैं तो 31 से 47 सीटें मात्र बीआरएस को दी है और 63 से 79 यानी कि 79 सीटें। ये देखिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल देखिए आप, कांग्रेस पार्टी 79 तक जाती हुई दिखाई दे रही है, 63 से 79 तक जाती दिखाई दे रही है और 2 से 4, मात्र 2 से 4 सीटें। तेलंगाना राज्य जहां पर 119 सीटें हैं, वहां पर 2 से 4 में सिमट गई इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में 5 से 7 अन्य। इसके बाद इंडिया टुडेज चाणक्य का अगर हम एग्जिट पोल अगर देखते हैं तो मात्र 33 सीटें बीआरएस को मिलती दिखाई दे रही हैं दोस्तों। 71 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। ये हम तेलंगाना का सर्वे बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मात्र और 8 अन्य। तो दोस्तों तेलंगाना में 119 सीटों में कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी आने वाली है क्या? क्योंकि एग्जिट पोल ने तो यहां पर सरकार बना दी है कांग्रेस पार्टी की। तेलंगाना में बीआरएस को बोल दिया है टाटा बाय बाय। ये तस्वीर तेलंगाना की निकलकर सामने आ रही है। टुडेज चाणक्य का सर्वे क्या कहता है, हर राज्य में टुडेज चाणक्य क्या कह रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 74 और अन्य को 5-7। इसमें टुडेज चाणक्य जरूर इसमें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जीत हासिल करता दिखा रहा है, बहुमत में दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी को हार रहा है, कांग्रेस पार्टी हार रही है मध्य प्रदेश में। अगर हम टुडेज चाणक्य के सर्वे की अगर हम बात करते हैं, एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं, ये एग्जिट पोल है दोस्तों, एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में टुडेज चाणक्य के तो 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 74। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी रिपीट करती है, अशोक गहलोत रिपीट करते हैं दोस्तों, तो ये एक इतिहास होगा। यहां पर क्या इस बार जो रिवाज है वो बदलता दिखाई देगा। और ये देखिए 89 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 9 सीटों पर अन्य यानी कि अदर्स जीत रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो एग्जिट पोल बता रहा है टुडेज चाणक्य का, उसमें 101 सीटें मिलती कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुमत में दिखाई दे रही है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है, 33 सीटें मात्र मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 57 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो मात्र 7 सीटों पर सिमट गई है और 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को दिखाया है टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हालत अब पतली होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल तो दोस्तों यही कहता है। तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कांटे की फाइट दिखाई दे रही है। कई एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हां यहां पर जीत हो सकती है कांग्रेस पार्टी की, कई एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हां यहां पर जीत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा 3 दिसंबर को यह पता चलेगा। यह केवल अनुमान है मोटा मोटा, आगे आने वाले वक्त में 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी के लिए खुशियां जरूर लेकर आया है दोस्तों। आपकी भी कोई राय हो इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए उस पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।